This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, करनी सेना की तरफ से जो ताजा हरकत की गई है उसको लेकर शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोल दिया है। चाचा शिवपाल सिंह यादव इस कदर नाराज हुए, न केवल उन्होंने योगी सरकार को लपेटे में लिया बल्कि उन्होंने करनी सेना को सीधे सीधे खुला चैलेंज कर दिया है। ये चैलेंज कहां, किस जगह और किस बात को लेकर किया गया, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जैसे ही शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बयान आया खास तौर पर करनी सेना को लेकर, उसके बाद से ही सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज हो गई हैं। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि करनी सेना ने अगर आगे जाकर इस बार कोई कदम उठाया तो कहीं उस पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव का ये जो ऐलान है ये आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर सरकार भी देख रही है और करनी सेना के कार्यकर्ता भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता ही है कि 2 से 3 बड़ी खबरें अब तक करनी सेना वाले मसले में हो चुकी हैं। मैं आपको बता चुका हूं, करनी सेना का पहले रामजीलाल सुमन के घर पर हमला, 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती के मौके पर गंदगी उगलना, बार बार धमकी देना, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव जब जाते हैं आगरा तो बाहर नहीं आना, यानी करनी सेना के कार्यकर्ता भाग गए, नजर नहीं आए। फिर उसके बाद काफिले पर हमला हो जाना, रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला कर दिया था। सबको पता है, वो बात अलग है कि इतनी मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है कि वो आसानी से उन्हें जमानत मिल जाती है। वो फिर खुलेआम घूमते हैं, फिर धमकियां देते हैं। अखिलेश यादव को धमकी देना, ये करना, वो कर रहा है, तमाम तमाशे चल रहे हैं। ये तमाम चीजें मैंने आपको दिखाई और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था अब अपनी इज्जत बचाने की जुगत में नजर आ रही है करनी सेना, उसके कार्यकर्ता, क्योंकि वो समझ गए कि होना जाना कुछ नहीं है। ऐसे में कैसे भी करके घर वापसी यानी राजस्थान वापस लौटना है। इसके लिए क्या किया जाए, तो वो सेफ पैसेज चाहते हैं, यानी कि आसान रास्ता चाहते हैं कि छोटा मोटा करो और निकल जाओ यहां से, जो बताया जाएगा। करनी सेना ने अपना वचन पूरा किया, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा तमाशा हो गया। तमाशा क्या, पहले दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़िए, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा शिवपाल सिंह यादव ने क्या ऐलान किया वो दिखाऊंगा। इसमें खबर है, सांसद रामजीलाल की हड्डी कुटाई तय, भले फांसी हो, राणा सांगा विवाद पर करनी सेना की धमकी। आप सोचिए, इस तरह के बयान पहले भी दिया है। मैं तो इन्हें अब करनी सेना नहीं, बयान वीर मानता हूं। पहली बात तो अपने आप की तुलना कभी राणा सांगा से करें ही नहीं ये सारे के सारे, कि आप जैसे वो थे ही नहीं। वो अपने धर्म, अपने लोगों का सम्मान और रक्षा करना जानते थे। एक ऐसे मौके पर जब देश में एकता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, आप ऐसे महापुरुष के सम्मान के लिए लड़ने के लिए और अपने लोगों के ऊपर टूट रहे हैं। मैं कहता हूं, ये आदमी जो धमकी दे रहा है, जाओ भेज दो एक बार बॉर्डर पर, भेजो, आंसू निकल आएंगे। फिर सारा ये जो फितूर है ना कि करनी सेना से हूं मैं, ये कर दूंगा, सब निकल। मैं ये नहीं कह रहा, आज भी क्षत्रिय समाज के लोग न केवल हमारी फौज की शान है बल्कि उनकी वजह से ही, यकीन मानकर चलिए, पूरा का पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। मैं क्षत्रिय लोगों को सम्मान करता हूं, कोई मेरे मित्र भी है, लेकिन ये फर्जी टाइप की सेना बनाकर कि करनी सेना, कोई इनकी अपनी तो आपस में बनती नहीं है। जो ये धमकी दे रहा है वो पहले ये बता दे कि वो करनी सेना थी, फिर क्षत्रिय करनी सेना आ गई, फिर ये वाली करनी सेना, राजपूताना करनी सेना, इसकी तो 5575 ब्रांच बना डाली हैं। आपस में इनकी गुत्थम गुत्थी चल रही है, आपस में लड़े भिड़े बैठे हैं और बात करेंगे हम राणा सांगा का सम्मान दिलाएंगे। पहले अपने आप को देखो। जैसे इन्होंने एक बयान दिया कि हड्डी तोड़ कुटाई होगी, वैसे ही आ गए शिवपाल सिंह यादव। अब शिवपाल सिंह यादव ने क्या बयान दिया पहले बता देता हूं। एनडीटीवी की खबर है, आतंकवादी संगठन है करनी सेना, साफ साफ लफ्जों में बता दिया। शिवपाल सिंह यादव के बयान से गरमाया माहौल। रविवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को आतंकवादी संगठन बता दिया। शिवपाल सिंह यादव के बयान से माहौल और बिगड़ने की बात कही जा रही है। मैंने कहा ना, जब तक वो शांत बैठे थे इन्हें लग रहा था नहीं अब तो कुछ नहीं होना। उन्होंने एक ही बार तो कहा गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तो और मैं करनी सेना तो चलिए वो तो कह ही रहे, सबसे बड़ा सवाल इस उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए देंगे अखिलेश यादव पर इनाम, रामजीलाल सुमन पर इनाम, इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल सीधा सीधा ना, इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? पुलिस काम कर रही है, कभी कोई नेता, पुलिस काम कर रही है, पुलिस एक काम कर रही है। वैसे तो पुलिस बहुत तत्पर नजर आती है उत्तर प्रदेश की, यानी सरपरस्ती में हो ना, सरपरस्ती में है ना काम, या फिर आपने खुली छूट दे रखी है। मानकर चलिए आज करनी सेना वाले राणा सांगा वाले विवाद पर हमला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर, क्या इससे आप इसे वैधानिक बना रहे हैं? वैधानिक इस लिहाज से कि कल आप किसी बात से नाराज हैं तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये वैधानिक बना रहे हैं क्या कि मामूली धाराओं में करनी सेना के उन लुच्चों पर एफआईआर दर्ज होती है, वो छूट जाते हैं जमानत पर? ये कैसे हो सकता है? इस पर तो आपको जवाब देना होगा ना सरकार को।
कि एक सांसद के काफिले पर हमला, और ऐसा भी नहीं वो गाड़ियां आपस में जाकर टकरा भी जाती हैं, आगे जाकर एक जानलेवा हमला माना जाएगा उसे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। अब देखिए, साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया आतंकवादी संगठन है करनी सेना, और जैसे ही ऐलान हुआ है, पढ़ लीजिए, माहौल बिगड़ने की उम्मीद है। कहीं ऐसा ना हो शिवपाल सिंह यादव अगर वाकई मैदान में उतर आए तो करनी सेना को अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भागना पड़ेगा। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.